आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3 वेयर E इज बोरोन, P phosphorus, arsenic और bismuth, the ClECl of difference in ER in the order। देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। हमसे क्या कंपैरिजन करवाया गया है? बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कराया गया है। और यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास BCl3, सेकंड है हमारे पास PCl3, AsCl3 एंड लास्ट वन इज BiCl3। अब हमें पता है बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर बोरोन ने तीनों ही क्या कर दिए? बॉन्ड बना दिए। तो ये क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। और जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया इसका? 120 डिग्री। और अब हम बात करें PCl3, AsCl3, BiCl3, ये क्या है? हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है, आर्सेनिक और बिस्मुथ, इन सबके पास क्या है? एक लोन पेयर है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक ही 15 ग्रुप से बिलोंग करते हैं तीनों। और एक बॉन्ड एंगल आने के कारण ऑलमोस्ट लगभग बॉन्ड एंगल जो है इनका क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, जो कि होता है मतलब sp3 होना चाहिए था हमारा 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब लेकिन अब हमें इनमें ऑर्डर पूछा गया है कि डिक्रीज में क्या रहा होगा, इक्वल होता है या क्या होता है? तो हमें पता है बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, हमें ध्यान होना चाहिए। बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल एटम। ये कब अप्लाई करोगे? लेकिन जब सेंट्रल एटम के पास में क्या हो? लोन पेयर प्रेजेंट हो। यदि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल इक्वल बोलते हैं। बट जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होता है, इस कारण बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर यदि CCl4 SiCl4, इसका मतलब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। और जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होता तो हम बॉन्ड एंगल क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम पर क्योंकि एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? इनका इक्वल नहीं होगा। तो बॉन्ड एंगल हम कैसे बताएंगे क्या होगा? तो बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल एटम। डाउन द ग्रुप En क्या होती है? डिक्रीज होती है। En डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर NCl3 सबसे ज्यादा होगा, फिर PCl3, फिर AsCl3, फिर लास्ट होगा हमारा BiCl3। अब क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन यहाँ पर ध्यान रखना है, नाइट्रोजन नहीं है, बोरोन है। और बोरोन तो और ज्यादा होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है? हमारा 120 है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा? बोरोन का होगा। उसके बाद क्या होगा? फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक और बिस्मुथ। ये गलत हो गया और इक्वल भी नहीं होगा। बोरोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मुथ। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट।